हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। तो हम लोग पिछला सेशन में देखे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी उसमें जो बेसिक था क्या था, हाइट और डिस्टेंस। क्या निकालना था, हाइट डिस्टेंस। तो क्या होता है उसमें से क्या क्या हम लोग देखे थे, पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज में घुसेंगे। ठीक है। तो उसमें था हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता था, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक शायद ये जो फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और जब तक फिगर नहीं ड्रॉ होगा तब तक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है और समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ डिफ्रेशन था, और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था, उस ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है। तो उसमें से एक एग्जांपल भी लिए थे हम लोग कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसमें से देखिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस सेशन पे एक्सरसाइज 9.1। क्या था, एक्सरसाइज 9.1। इसमें एक ही चैप्टर है 9.1 जिसमें 16 क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें से इस वीडियो में देखते हैं, जहां तक हो पाता है वहां तक इसमें देखेंगे, उसके बाद पार्ट पार्ट वीडियो बना देंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यह सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। एक सर्कस आर्टिस्ट है, चढ़ रहा है। किस पर चढ़ रहा है कि ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है। तो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी वो जो रस्सी है अच्छी तरह से खिंचा हुआ है। कैसा है, अच्छी तरह से खिंचा हुआ है। किसके साथ, और टॉप से कहां तक, अच्छी तरह से खिंचा हुआ है। कहां से, टॉप से ग्राउंड तक। कहां तक, टॉप से, ये पोल है, इस पोल के टॉप से कहां तक, ग्राउंड तक। ठीक है। वर्टिकली पोल के टॉप से कहां तक, ग्राउंड तक खिंचा हुआ है। कौन, वो रॉप। ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द रॉप, सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए यहां पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इफ यानी इफ वो जो रॉप है वो जो एंगल बनाता है कितना, 30 डिग्री। किसके साथ, इस ग्राउंड लेवल के साथ। तो इसमें क्या निकालने के लिए पूछा है, हाइट ऑफ द पोल। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम फिगर भी ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए अभी क्या था, मान लीजिए ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, रॉफ। ठीक है। ये रॉफ का लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है जो रॉफ है इस ग्राउंड लेवल के साथ। ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए ग्राउंड है, इस लेवल के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो एबी क्या है, पोल है, इसका हाइट निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होगा, जो एबी का लेंथ है इसको लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे। देखिए ये जो मेरा कंटेंट है ये इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देखते होंगे और हिंदी मीडियम के भी बच्चे देखते होंगे। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट बार से, जब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उसमें बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाऊंगा, जिससे उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हिंदी मीडियम के बच्चे को भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी। इसमें अभी मैं इस कंटेंट में इंग्लिश बताता हूं और हिंदी बता देता हूं साथ साथ में। तो देखिए क्या है कि एबी, इसको मान लेंगे, यानी लेट कर लेंगे कितना, h। ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, लेट h बी द हाइट ऑफ, h बी द हाइट ऑफ द पोल। यानी जो पोल था उसका लेंथ को कितना लेट कर लिए, हाइट। अब देखिए ये हाइट इसका निकालना है और ये गिवन है। ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका निकालना लेंथ। तो इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पढ़े थे उसमें क्या था कि साइड्स का जो रेशियो था, ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड का और इस साइड का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, यही होगा।
तो देखिए ये AB अपन AC, ठीक है, एक रेशियो हुआ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्यूट एंगल है, क्या ये 30 डिग्री एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो देखिए इस एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को, ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो देखिए वर्टिकली खड़ा है ना, वर्टिकली खड़ा है यानी यहाँ पे कितना 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो इस राइट एंगल के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इस एक्यूट एंगल से ले रहे हैं इसलिए परपेंडिकुलर हो गया, इस एक्यूट एंगल से लेते तो ये परपेंडिकुलर होता, क्योंकि अपोजिट साइड्स, इस एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड ये होता तो ये परपेंडिकुलर होता। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये एक्यूट एंगल दिया हुआ है, इसलिए इसी एंगल को लेंगे। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड ये, इसलिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। और ये हाइपोटेन्यूस यानी यहाँ क्या होगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन का होता है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, देयरफॉर sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB/SC। समझ गए होंगे आप लोग। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। AB का वैल्यू देखिए हम लोग लेट किए हैं H, और SC 20 मीटर गिवन है। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके साथ ये इंटू, इसके साथ ये इंटू, यानी क्या हो जाएगा 2H इंटू 20 इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 20/2। दिस इज अप्लाई H इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी H कितना निकल गया 10 मीटर, यानी हाइट अभी जो पोल था उसका हाइट कितना निकल गया 10 मीटर। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द हाइट ऑफ द पोल, the height of the pole is 10 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। इस सब क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्या करना होगा, एक एंगल निकालना होगा और एक साइड का लेंथ निकालना होगा। यदि ये फिगर ड्रॉ करने के लिए सीख जाएंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, अब सेकंड क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म के कारण एक ट्री क्या होता है, ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए कोई एक, देखिए पढ़ते जाएंगे, इसका फिगर ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। एक ट्री है, लेट कर लीजिए, इसका ग्राउंड लेवल यहाँ से फुट है, ये हो गया बटन, ये टॉप बिंदु कहाँ पे बी, ठीक। मान लीजिए पूरा ट्री का लेंथ है, ये पूरा ट्री है, ये ब्रेक्स हो जाता है स्टॉर्म के कारण, आंधी के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे ये टूट गया, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, और यहां से देखिए टूट गया, पॉइंट क्या दे देंगे, इसका नाम सी, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो ब्रोकन पार्ट है यानी जो ऊपर वाला पार्ट देखिए टूट गया ना, तो ये टूट गया यानी ब्रोकन हो गया। ब्रोकन पार्ट क्या होता है, बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है यानी मुड़ जाता है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और जो इसका टॉप है मुड़ के, ये जो इसका टॉप है ये ग्राउंड लेवल को टच करता है, यानी इस ग्राउंड को ये क्या करता है, टच करता है। यानी देखिए इस तरह से किस तरह से जाएगा, इधर, ठीक, ये यहाँ पे टच कर गया, ठीक। ये पार्ट कहाँ के टच किया, यहाँ, यानी ये बी वाला पॉइंट, ये टॉप कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे, ग्राउंड पे, इस बी पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। टूट के इसको लेट कर लीजिए बी डैश, ओके। अब देखिए इस ग्राउंड लेवल को यहाँ से मिला दीजिए, सीधा स्ट्रेट होगा, ठीक। क्या क्या, वो जो ब्रोकन पार्ट था वो बेंड होके कहाँ पे टच किया, इस ग्राउंड पे, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, जिसके साथ वो एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का, ओके। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, इस ट्री का फुट से डिस्टेंस टू द पॉइंट्स, इस पॉइंट में ब्रोकन वाला जो इधर टूटा हुआ जो टच किया था उसका टॉप, ब्रोकन पार्ट का जो टॉप है, ट्री का टॉप जहां ग्राउंड पे टच किया था, उस पॉइंट से इसके फुट के बीच का डिस्टेंस क्या है
वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी जहां टच करते ग्राउंड पे इज 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इस ट्री का पूरा लेंथ निकालना है। क्वेश्चन को एक बार समझना है, फिर फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन करना है। अगर आप फिगर ड्रॉ कर लिए तो क्वेश्चन को बनाना इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी आंधी के कारण वो एक ट्री है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला ही टूटा ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जिसके कारण से जो ट्री का जो टॉप है टच द ग्राउंड, क्या करता है, ग्राउंड पे टच करता है, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और उस पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का, विथ इट, यानी इसके साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, यानी जहां पे टच करता है कौन, इस ट्री का टॉप, कहां पे, ग्राउंड पे टच करता है, तो ग्राउंड के जिस पॉइंट से टच करता है उस पॉइंट से फुट ऑफ द ट्री, यानी ट्री के फुट तक, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है इज 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इस ट्री का लेंथ निकालना है, इसका हाइट निकालना है, कितना हाइट होगा। तो देखिए ये भी ट्री का ही पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये भी क्या है, ट्री का ही पार्ट है, ठीक, ये ब्रोकन पार्ट है, और ये ट्री, दोनों क्या है, ट्री का ब्रोकन पार्ट है, और ये पूरा लेंथ क्या है, ट्री है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को गिवन क्या है, ये 30 डिग्री है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। अब हमको क्या निकालना होगा, कब पूरा ट्री का लेंथ निकाल लेंगे, ये और ये लेंथ और ये लेंथ निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरा ट्री का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग को क्या निकालना होगा, ये वाला पार्ट, इसका लेंथ और इसके लेंथ। तो देखिए ट्री जो है खड़ा है, सीधा खड़ा है ना, स्ट्रेट खड़ा है, यानी वर्टिकली है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ से ब्रोकन पार्ट से, यहाँ से देखिए जहां से ब्रेक हुआ है वहां से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा, एक्यूट होगा। तो इस एक्यूट एंगल का सामने वाला साइड, अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये साथ इसके जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसको बोलते हैं बेस, और ये हो जाएगा राइट एंगल के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें से हम इसका लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये और इसका रेशियो अगर लेंगे, ये गिवन है ना, इसका लेंथ निकालना है, इस दोनों का रेशियो लेना होगा, यानी कितना होगा, P बाई बी, यानी P बाई बी किसका होता है, 10 का, यानी 10 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर निकालेंगे किसका, ये यानी B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये किसका, cos 30 डिग्री का हो जाएगा। तो दोनों का जो वैल्यू होगा उसको ऐड कर देंगे तो इस पूरा ट्री का लेंथ निकल जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले इसका करेंगे, सॉल्यूशन, लेट h be the height of the ट्री, यानी पूरा लेंथ जो h, पूरा ट्री का लेंथ कितना मान लिए, h, ठीक है। इसमें से h का निकालना है, तो यहां पे देखिए इन ट्रायंगल किस पे, ए कितना, ए सी बी डैश, ठीक है। किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 10 30 डिग्री, ये एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये, यानी एस सी इज इक्वल टू एस सी अपॉन ए बी डैश, ठीक। इसका वैल्यू होता है 1/√3। एस सी गिवन नहीं है, इसको निकालना है, यानी लेट कर लीजिए पी, और ये जो है कितना है 8, सॉरी एस सी रहने दीजिए, जिस तरह से है उस तरह से रहने दीजिए, एस सी एबी पार्ट दिया हुआ है कितना 8। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर गुना हो जाएगा, एस सी इधर रह जाएगा, तो कितना होगा 8/√3 हो गया। ये किसका निकल गया लेंथ, इस एस सी का। अब देखिए इसका भी निकालना होगा,
क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। तो इसका भी निकालने के लिए क्या किसका वैल्यू लेना होगा, इधर देखिए cos 30 डिग्री, किसका cos 30 डिग्री का लेंगे। तो देखिए b अपॉन एच होगा, यानी एफ बी डैश अपॉन सी बी डैश यही होगा। इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2 यही होता है ना। ये हो जाएगा ए बी डैश इसका वैल्यू है 8 मीटर, और इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा सी बी डैश। यहाँ से अगर सी बी डैश अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इसके साथ इंटू, ये इसके साथ इंटू, यहाँ पे देखिए √3 आ जाता, तो √3 8 2 जा 16, तो यहाँ पे सी बी डैश आएगा 16/√3। एक इसका लेंथ निकल गया, इसका और इसका अगर इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो पूरा लेंथ किसका निकल जाएगा, ट्री का। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इस साइड लिखेंगे therefore h इज इक्वल टू SC प्लस क्या सी बी डैश, ठीक है। तो इसके जगह SC के जगह में कितना है 8√3 प्लस इसके जगह में कितना है 16/√3, एलसीएम कितना √3 हो जाएगा 8 प्लस 16, ये 24/√3 इंटू √3/√3। इसका रेशनलाइज कर रहे हैं, ये हो जाएगा 24 इंटू √3 बाई 3, ये हो जाएगा 8 यानी 8√3 मीटर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी hence the height of the pole, hence the height of the tree, किसका निकाल रहे हैं, ट्री का, इज कितना निकला देखिए 8√3 मीटर। समझ गए, ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि एक कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have slide whose top is at height 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a step slides at a height of 3 meter and inclined and at an angle 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? आगे देखिए, एक कंस्ट्रक्टर है, क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, ठेकेदार है, वो प्लान कर रहा है क्या, स्लाइड बनाने का बच्चों के खेलने के लिए। कहां पर, पार्क में, ठीक है। तो उसमें जो 5 years से नीचे का बच्चा है उसके लिए स्लाइड कैसा बनवाना चाहता है, यानी जो उसका जो स्लाइड का टॉप कितना होगा, स्लाइड का जो टॉप होगा वो कितना 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक। स्लाइड किस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है ना, पार्क में देखे होंगे, यदि कहीं गए होंगे पार्क तो इस तरह से होता है। क्या होता है, यहाँ से फिसल कर कोई बच्चा क्या करता है, नीचे उतरता है, यही होता है स्लाइड, ठीक है। तो जो बिलो 5 years बिलो जो चिल्ड्रन से, उसके लिए ये जो हाइट होगा, ये टॉप बिंदु कितना पे होगा 1.5 मीटर, कहां से, इस ग्राउंड से, ठीक है। इसकी हाइट कितना 1.5 मीटर, ठीक। और इसका जो होगा ये 3 मीटर होगा, कितना 3 मीटर। तो स्लाइड थोड़ा सा इस तरह से जाएगा, इसके साथ जो एंगल बनता है यहाँ पे ग्राउंड के साथ इस स्लाइड का, ये 30 डिग्री का बनता है, बना 30 डिग्री। और इसके साथ जो बनता है कितना का बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। देखिए ये जो स्लाइड्स जो कंस्ट्रक्टर था, ठेकेदार था,
वो इस स्लाइड का टॉप कहाँ था, 1.5 मीटर हाइट होना चाहिए और इसका 3 मीटर पे इसका टॉप होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्लाइड का लेंथ क्या होगा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन ईच केस, यानी इस स्लाइड का लेंथ कितना होगा। ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये भी क्या स्लाइड है, ये 5 years बिलो चिल्ड्रन के लिए है और ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से 1.5 मीटर यानी स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो इस पर कितना ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री बनाएगा, ये भी कितना 90 डिग्री बनाएगा। तो इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये देखिए एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। सिमिलरली ये जो 60 डिग्री है, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल, और इसके सामने वाला को भी इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस। और ये जो राइट एंगल है, समकोण है, इसके सामने वाला को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, जो ट्रायंगल यहाँ पे बना दो इसको नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका होगा पी क्यू आर। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, इस स्लाइड का लेंथ, ठीक है। तो स्लाइड का लेंथ लेने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना होगा, साइड्स का रेशियोज लीजिए, इस साइड और इस साइड का रेशियोज लेते हैं, जैसे पी अपॉन एच लेते हैं, ठीक। इसमें भी क्या पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच ये किसका होता है, ठीक है, ये किसका होता है, साइन का। साइन किसका होगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है, यानी इसके ऑपोजिट साइड वाला एंगल, इसके ऑपोजिट साइड वाला साइड, ये हो गया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पर होगा। सिमिलरली इसमें भी कितना होगा, साइन 60 डिग्री पर होगा, समझ गए। यानी साइन 30 डिग्री पर और साइन 60 डिग्री पर निकालेंगे, वो जो वैल्यू निकलेगा वो स्लाइड का लेंथ होगा, समझ गए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं, इस साइड करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लेट कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि इस स्लाइड का लेंथ और इस स्लाइड का लेंथ लेट कर लेना, यानी लेट एच एंड एच डैश बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है। किसका लेंथ लेट कर लें, स्लाइड का। अब देखिए इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया ना, क्या होगा ए बी सी। साइन 30 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे, साइन 30 डिग्री अगर लेते हैं तो क्या आ जाता है, ये ए बी अपॉन एस सी, ए बी अपॉन एस सी, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन का, यानी इस एक्यूट एंगल से रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन 30 का। इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। ये देखिए इसका लेट किया अभी दिया हुआ है कितना 1.5, इसका लेट किया 80 का कितना h, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा h इंटू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3.0, यानी 3 मीटर। इस स्लाइड का लेंथ निकल गया। सिमिलरली क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या निकालेंगे, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन पी आर, इसका वैल्यू होता है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू है 3 और इसका लेट किए कितना एच डैश, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा एच डैश इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, एच डैश इसका 6, इधर से मल्टीपल इधर डिवाइड और 3, ठीक है। इसको √3 से रेशनलाइज कर देंगे, 9 क्लास में सीखे होंगे। देखिए कितना होगा 6 इंटू √3, ये √3 आ जाएगा 2, यानी 2√3 मीटर, यानी इसका निकल गया 3 मीटर और इस स्लाइड का लेंथ निकल गया कितना 2 इंटू √3 मीटर, ठीक है। यानी दोनों स्लाइड का लेंथ पता चल गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं।
तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक इस क्वेश्चन के साथ एंड करता हूँ। तो यदि आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए, इस तरह से इंटरेस्ट वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।